Hello everybody, my name is Vaibhav Solanki. Today we will discuss class 10 polynomial. Polynomial में आज हम बात करने जा रहे हैं कि ग्राफ की सहायता से नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। The graph of y is equal to px are given from some polynomial px. Find the number of zeros of px. ग्राफ है y, y dash, x, x dash. एक्सिस में y इज इक्वल टू px ग्राफ है हमारा, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अगर ग्राफ y इज इक्वल टू px होता है तो हमें x एक्सिस पे कट नंबर ऑफ लाइंस देखनी होती है। तो लाइन x एक्सिस पे वन टाइम कट कर रही है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी y इज इक्वल टू px में हमारा ग्राफ है, तो इसमें x एक्सिस पे कट ऑफ नंबर लाइन देखेंगे तो इसमें देखते हैं 1, 2 और 3 टाइम हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। अब हमारा अगर फंक्शन बदल जाता है, x इज इक्वल टू py हो जाता है, तो नंबर ऑफ जीरोस को देखने के लिए हमें y एक्सिस पे कट नंबर ऑफ पॉइंट्स देखने हैं। उसे देखने के लिए 1, 2 और 3, इसमें 3 पॉइंट है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। और इसमें देखिए आप x इक्वल टू py में फंक्शन है, तो इसके भी हम y एक्सिस पे देखेंगे तो इसके कट पॉइंट 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमारे लिए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, जहां पर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। इनका जो रिलेशनशिप होता है वो है सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू -b/a। इसे फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो c/a, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। हम इस रिलेशन को एक एग्जांपल की सहायता से वेरीफाई करके देखेंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है x² - 2x - 8। इसमें सबसे पहले हम a, b एंड c निकालेंगे। तो a होता है x² का कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। इसे अब हम इसमें पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कर लेते हैं। x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे x - 8 इज इक्वल टू 0। इसमें वो वैल्यू पुट करते हैं जो a और c का प्रोडक्ट होता है वो b को प्लस माइनस करके बनना चाहिए। तो मुझे पता है 4 - 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा और 4 × 2 8 होता है। इसे सॉल्व करेंगे x² - 4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x - 4 + 2 कॉमन आएगा, x - 4 इज इक्वल टू 0। जब दो कॉमन होते हैं उनमें से एक कॉमन लेते हैं x - 4 और x + 2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर देते हैं, x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। हमारे पास अल्फा एंड बीटा आ चुके हैं। अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये तो हमारे जीरोस हैं, a b c की वैल्यू है हमारे पास। तो अब हम जो हमारा रिलेशन था उसे हम वेरीफाई करके देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। सम ऑफ इट्स जीरो -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा 4 है, बीटा -2 है, तो 4 - 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू -2 है, -2/a की वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा। ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रू है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो में देखते हैं c/a, अल्फा डॉट बीटा c/a। तो अल्फा 4 ब्रैकेट में -2, c की वैल्यू है -8/a की वैल्यू है 1। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -8 इज इक्वल टू -8, हमारा प्रोडक्ट भी क्या है, ट्रू है। तो ये जो रिलेशन है
ये सेटिस्फाई है, इसलिए हमने दोनों कंडीशंस को ट्रू प्रूफ किया है। प्रूफ होने के बाद अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है 3x² माइनस x माइनस 4। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके आपको सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करके आप सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इनका रिलेशन भी प्रूफ करेंगे। एक और नए टॉपिक के लिए बात करेंगे जिसमें हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें क्या है कि सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा दिया होगा और उससे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। कैसे? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे लिए 2, 3। 2 यहां पर है अल्फा प्लस बीटा और 3 अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 3। ये हमें गिवन होगा और इसके बाद हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसे अच्छे से देखेंगे। x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ इट्स जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो मतलब अल्फा डॉट बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। इसमें हम अप्लाई करते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 है तो 2x, अल्फा डॉट बीटा 3 है तो प्लस 3। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ गया है। इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, उन्हें आप घर पे करने के लिए ट्राई करें। एग्जांपल है 0,5। इसमें 0 सम ऑफ इट्स जीरो, √5 प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो है। सेकंड है 1/4 माइनस 1/4। ये 2 क्वेश्चन है, इन्हें आप घर पे ट्राई करें। अब इसमें हम एक अगला टॉपिक डिवीजन सीखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिवीजन को किस प्रकार करते हैं। तो इसमें px और gx, इसमें हम डिवीजन करना सीख रहे हैं। तो डिवीजन के लिए हम इसे डिवीजन में लिख लेते हैं x प्लस 2 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसे डिवीजन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल रखते हैं, उससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x², इसमें 2x कम है तो 2x, 2x², फिर 2x के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x। साइन चेंज करते हैं, अगला स्टेप माइनस माइनस, ये कट जाएगा, इसमें से प्लस माइनस 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 x प्लस 1। नेक्स्ट केवल साइन की कमी है तो -1 माइनस x माइनस 2। उसके बाद साइन चेंज करेंगे तो प्लस प्लस कट जाएगा, प्लस 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचा है। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं या पॉलिनोमियल डिवीजन करते हैं। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो आप कर लेना। ये क्वेश्चन है px x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx में होगा x प्लस 1 और एक और gx ले सकते हैं आप, इससे भी ट्राई करना है आपको। 2 क्वेश्चन बन जाएंगे तुरंत, x प्लस 1/2। इन दोनों से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लास 10th का अगला टॉपिक चैप्टर 2 का ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if 2 of its zeros are √5/3 and minus √5/3। इस क्वेश्चन में हमें 2 जीरोस दिए होते हैं और अनदर 2 जीरोस हमें फाइंड करने होते हैं। तो उन 2 जीरोस को हम सिंपल फॉर्म में जीरोस की फॉर्म में ले आते हैं। तो x प्लस √5/3 x माइनस √5/3 0। यहाँ पर a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी बन रही है तो a² माइनस b², तो x² माइनस 5/3 0। क्योंकि ये जीरोस है तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3x² माइनस 5/3, 3 0 में चला जाएगा तो 3x² माइनस 5। इसका हमें, ये हमारा पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हमें डिवाइड करना होता है तो
3x² माइनस 5 से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी प्रोसेस से इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3x² है, यहाँ पर 3x की पावर 4 है। x² कम है तो उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया x² से, तो 3x की पावर 4 माइनस 5x² आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 6x की क्यूब प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 6x की क्यूब है और यहाँ 3x² है, तो इसे इक्वल करने के लिए हमें 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x क्यूब माइनस 10x आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, आपस में कट जाएगी। आखिरी जो टर्म बचेगी 3x² माइनस 5 और 3x² माइनस 5, जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा होता है रिमाइंडर 0 आना। थर्ड लास्ट स्टेप इसमें होता है जो हमारा भाग देकर आता है उसे हम x² प्लस 2x प्लस 1 इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का हम जीरोस फाइंड करते हैं इसके, और वही हमारे ऑब्टेन अदर टू जीरोस होते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो इसे इक्वल हम 0 में रख लेंगे। x² प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² प्लस x प्लस x प्लस 1, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए दोनों सेम है तो x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हम जीरोस निकालना है तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से भी x इज इक्वल टू माइनस 1, हमारी ये टू अदर ऑब्टेन जीरोस आ गए हैं। अब हमें इन्हें लिखना है तो लिख सकते हैं अदर टू जीरोस आर -1 इसमें एक एग्जांपल भी है आपके ग्रुप में, उसे भी आप देख लेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।